15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिर्फ यहां से अंग्रेज गए। अंग्रेजों के समांतर ही उसी समय में कुछ विदेशी कंपनियों का कुछ क्षेत्र तब भी विदेशी कंपनियों के हाथ में था। कुछ कंपनी थी जैसे कि पुर्तगाली कंपनियां थी और कुछ कंपनी थी जैसे कि फ्रांसीसी कंपनियां थी। तो फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करती थी चंदन नगर। जब भारत 1947 में आजाद होने के बावजूद भी यह चंदन नगर 1947 के बाद भी यह जो क्षेत्र था यह भी फ्रांसीसी कंपनी या फिर फ्रांसीसी कंपनी के अंदर में ही एक कॉलोनी के रूप में काम करता था। जब भारत आजाद हुआ, जब अंग्रेजों के समय में ही यह चंदन नगर एक पोर्ट, एक बंदरगाह की तरह काम करता था, क्योंकि यह कलकत्ता से बिल्कुल बगल में ही है। यह जगह ऐसी जगह पर है, यह जगह बिल्कुल बांग्लादेश और बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पर है। जब यूं हुआ कि 1947 के बाद यहां पर 2 मई, मतलब आज के दिन ही 2 मई 1950 में यह कंपनी जो है, यह फ्रांसीसी कंपनी, यह जगह भारत को दे दिया कि अब यह जगह आपकी है, अब हम लोग यहां से पैकअप करके जा रहे हैं। फाइनली 1951 में यह इस जगह पे अधिकार जो भारत को 1951 में मिला, लेकिन पूर्ण रूप से 1954 में ही चंदन नगर का पूरा हिस्सा भारत को मिला और भारत के बंगाल को मिला, क्योंकि बिल्कुल यह बांग्लादेश वाला जो है हिस्सा पड़ता था, बिल्कुल बॉर्डर पे थी यह बात। यह जो बाद में 1954 में यह बंगाल में मिला। आजादी के जस्ट समय, आजादी के कुछ साल के बाद ही 1948 में यह जगह एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जगह थी, क्योंकि कुछ जगह जैसे मैंने बताया यहां पर बंगाल है और यहां पर बांग्लादेश से बिल्कुल ये बॉर्डर पर है। हुआ यूं कि जनमत संग्रह कराया गया था 1948 में। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में विशेष संबंध के लिए वहां के जो लोग होते हैं उसके चुनाव के माध्यम से किसी भी मसले को लेकर के उसकी सहमति को जताना कि आप किसी जो भी मसला हो उसमें आपकी सहमति है या नहीं है। यहां पर जनमत संग्रह से यह जो पता लगाया गया कि आप जो है भारत में रहना चाहते हैं या फिर बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। यह बात है 1948 की। जो यहाँ के लोग हैं जनमत संग्रह में 97% लोगों ने यह कहा कि हम लोग भारत के साथ जाएंगे। इसीलिए फ्रांसीसी जो लोग थे यह जगह को, चंदन नगर को इंडिया में बंगाल को दिया, ना कि बांग्लादेश को दिया। वैसे ही कुछ गोवा था जो कि आजादी के बाद ही यह आजाद हुआ था, गोवा भी, क्योंकि यह पुर्तगीज के अंडर में था 1947 के आजादी होने के बावजूद भी।